महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अंडरवर्ल्ड लिंक वाले आरोपों पर नवाब मलिक ने पलटवार किया था। नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने राय का पहाड़ बनाकर पेश किया। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली के बाद बम फोड़ने की बात कही थी। बम तो नहीं फूटा, लेकिन अब मैं अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। नवाब मलिक ने अपनी सफाई में ये भी कहा था कि जिस जमीन का जिक्र हो रहा है वहां उनका परिवार पहले से किराएदार था, बाद में उसका मालिकाना हक लिया गया। नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कल नवाब मलिक पर बड़ा आरोप लगाया था। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि नवाब मलिक के परिवार ने अंडरवर्ल्ड के लोगों से जमीन खरीदी थी। साथ ही ये भी कहा कि जमीन को दाऊद के लोगों से सस्ते में खरीदा गया। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक से सवाल किया कि उनके परिवार ने आखिर मुंबई हमले के दोषियों से जमीन क्यों खरीदी। नवाब मलिक के जवाब के बाद बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने फिर से उन पर हमला बोला। आशीष शेलार ने कहा कि हमारा आरोप ये है कि जमीन कौड़ियों के भाव खरीदी गई। साथ ही जो जमीन खरीदी गई उसको असल में जब्त किया जाना चाहिए था। आशीष शेलार ने कहा कि नवाब मलिक ने जो सफाई दी है उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आगे आगे देखो होता है क्या। शेलार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से नवाब मलिक के खिलाफ केस दर्ज करने की भी अपील की। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच की तैयारी की है। 29 नवंबर से दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। जानकारी के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया है कि संसद सत्र शुरू होने पर 500 किसान ट्रैक्टर से पार्लियामेंट मार्च करेंगे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक 29 नवंबर को किसानों को राजधानी में एंट्री मिलना मुश्किल है। 1 हफ्ते के अंदर किसान संगठनों और पुलिस प्रशासन के बीच बातचीत शुरू हो सकती है। 26 तारीख में क्योंकि 1 साल हो जाएगा तो यहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे और जो दूर के स्टेट है वे अपनी राजधानी में इकट्ठे होंगे, अपनी बातचीत करेंगे। आप लोग दिल्ली जाने की भी बात कर रहे हो 29 नवंबर को? 29 तारीख में 2 मोर्चों से 500 लोग जाएंगे। कौन से 2 मोर्चे से? टिकरी और गाजीपुर। और ये हर दिन जाएंगे जब तक पार्लियामेंट सेशन चलेंगे या एक ही दिन जाएंगे? हर रोज दिखाइए, अगर उन्होंने ले जाकर पहले ही बैठा लिया तो बस वही है। अफगानिस्तान से संभावित खतरों को लेकर पड़ोसी देशों का आज दिल्ली में महामंथन है। एक दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अपने समकक्षों से वार्ता की। डोभाल और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के एनएसए ने मंगलवार को कहा कि अफगानिस्तान की नई सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता हासिल करने से पहले देश के भीतर खुद को वैध बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज होने वाली इस वार्ता की अध्यक्षता डोभाल करेंगे। उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। चीन और पाकिस्तान इस वार्ता में शामिल नहीं हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 1962 जैसी स्थिति से बचने के लिए सीमा पर सेना को चौड़ी सड़कों की जरूरत है। पहाड़ों पर सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ दायर अर्जी की सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा है कि टैंकों, भारी तोपखानों और मशीनरी को ले जाने के लिए सेना को चौड़ी सड़कें चाहिए। सुनवाई के दौरान सरकार ने चीन का जिक्र करते हुए कहा कि पड़ोसी देश ने तिब्बत में बड़ा निर्माण किया है। एनजीओ ग्रीन दून फॉर सिटीजन्स ने सेना प्रमुख के बयान का हवाला देकर अर्जी लगाई थी कि सैनिकों को हवाई मार्ग से ले जा सकते हैं, क्योंकि सड़कें चौड़ी करने से लैंडस्लाइड का खतरा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को समाजवादी इत्र लॉन्च किया। 2022 के चुनाव को देखते हुए ये इत्र 22 फूलों से बनाया गया है। इस इत्र को कन्नौज से समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मित जैन ने तैयार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इसकी खुशबू 2022 में अपना असर दिखाएगी। लोगों को इसकी खुशबू से पता चल जाएगा कि यूपी में कौन आ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि इत्र वाली समाजवादी खुशबू में नफरत वाली सियासत का इलाज है। जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने, अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल
खुशबू बदल पाए न बदल पाए, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। समाजवादी इत्र को लेकर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि यह कैसा समाजवाद है जो लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, अस्पताल, स्कूल, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा न करके इत्र बांटने की बात कर रहा है। ये शौक और जमीनी हकीकत से दूर रहने वाले समाजवादी पार्टी के युवराज अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ का परिचय देता है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ समझौता नहीं करेगी और अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इसके साथ मायावती ने बीजेपी के 300 पार और समाजवादी पार्टी के 400 पार सीटों पर जीत के दावों पर तंज कसा। मायावती ने कहा कि ऐसे में चुनाव आयोग को कुल सीटें बढ़ाकर 1000 कर देनी चाहिए। इसके साथ कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि 40% टिकट देने की बात करने वाली कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा में 33% महिला आरक्षण नहीं दे पाई। पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने राज्य के महाधिवक्ता अमरप्रीत सिंह देओल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। महाधिवक्ता के इस्तीफे के बाद अब पुलिस महानिदेशक को भी बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने देओल की नियुक्ति पर पुरजोर तरीके से विरोध किया था, जिसके बाद देओल ने 1 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे अब मंजूर किया गया है। पंजाब सरकार ने 27 सितंबर को ही देओल को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया था। कानपुर में आज मेट्रो का ट्रायल रन शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। कानपुर दौरे पर योगी आदित्यनाथ जीका वायरस की रोकथाम की तैयारियों और शहर की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। राजस्थान के जोधपुर में सड़क हादसे की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें दहला देने वाली हैं। इसमें एक बेकाबू ऑडी कार लोगों को कुचलते हुए निकल रही है। वो एक शख्स को इस कदर टक्कर मारती है कि वो आदमी कई फीट ऊपर हवा में उछल जाता है। इसके बाद ऑडी वैसे ही लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ती है। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जबकि एक शख्स की जान चली गई है। मामला चौपासनी थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने कार चला रहे शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस को भारी मात्रा में स्मैक मिली है। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर पुलिस ने अलग अलग थानों में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया और जगह जगह चेकिंग की। इसी कड़ी में रुड़की रोड से पुलिस ने अयूब नाम के शख्स को पकड़ा, जिसके पास 3 लाख रुपए से ज्यादा की स्मैक बरामद हुई। साथ में एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया गया है। दिल्ली के आर के पुरम में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने युवक को 1 नवंबर को बुलाया और मार के फेंक दिया। आरोपी ने ही मृतक के घर वालों को फोन किया और उन्हें कत्ल के बारे में बताया। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, मगर अब तक साफ नहीं हुआ है कि आरोपी ने युवक की हत्या क्यों की। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक शख्स ने अपनी ही बहन के पति को जान से मार दिया। मामला आमला थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मृतक ने आरोपी की बहन को पीटा था, जिससे आरोपी नाराज था और उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने जीजा का गला घोंट दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने शव को एक कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के धार में आंगनबाड़ी भवन में अचानक भयानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसने सरकारी स्कूल को भी अपनी जद में ले लिया। जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग कैसे और किन वजहों से लगी, इसकी पड़ताल की जा रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने युवा कार्यकर्ताओं से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की अपील की। कहा, कुछ नतीजों के चलते आंदोलन की सफलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बराक ओबामा ने ग्लासगो के स्ट्रेथक्लाइड यूनिवर्सिटी के छात्रों व अन्य लोगों को संबोधित भी किया। 4 दिवसीय यात्रा पर पेरिस पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस परमाणु पनडुब्बी सौदे के रद्द होने से पैदा हुए तनाव को कम करने पर जोर देंगी। बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगी और 11 नवंबर को कमला हैरिस पेरिस सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। पोलैंड की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे प्रवासी और शरणार्थियों को बड़ा झटका लगा। पोलैंड ने बेलारूस से सटे चेक पॉइंट्स को मंगलवार को बंद कर दिया। इसके बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री ने पोलैंड बेलारूस सीमा पर तैनात सैनिकों से मुलाकात भी की। बता दें कि पोलैंड बेलारूस सीमा पर बड़ी संख्या में शरणार्थी इकट्ठा हैं।
अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में म्यूजिक शो के दौरान मचे अफरा तफरी का वीडियो जारी किया गया। शख्स ने घटना से पहले के दृश्य को वीडियो के जरिए बताया। इस भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। शो के प्रमोटर ने शो में मौजूद सभी के पैसे की वापसी की पेशकश की। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ सड़कों पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी उतरे। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य किए जाने के फैसले का विरोध किया। प्रदर्शन में व्यापारी, नौकरी पेशा समेत कई संगठनों के लोग शामिल हुए। जर्मनी में फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मंगलवार को पिछले 24 घंटे में 15,500 से ज्यादा मामले सामने आए। टीका नहीं लगवाने वालों के लिए खतरा बढ़ गया है। बढ़ते केस के बाद जर्मनी सरकार ने टीकाकरण अभियान में तेजी की अपील की। पिछले शुक्रवार को जर्मनी में रिकॉर्ड 37,000 मामले दर्ज किए गए थे। रूसी जेल में बंद अमेरिका के पूर्व सैनिक ट्रेवर रीड भूख हड़ताल पर बैठ गए। कल देश वापसी की अपील को रूसी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। रीड को पिछले साल 2 पुलिसकर्मियों के जीवन को खतरे में डालने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री बढ़ाने की नई नीति की घोषणा की। कहा, प्रौद्योगिकी की कीमत समय के साथ कम हो जाएगी और इलेक्ट्रिक कारों के खरीदारों को अब कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सरकार के इस फैसले पर इलेक्ट्रिक वाहन संगठनों ने निराशा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया में डीजल वाले वाहनों के लिए यूरिया की किल्लत से परेशानी हो रही है। डीजल वाहनों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए डीजल में यूरिया घोल का इस्तेमाल करते हैं। वाहन चालक को चीन से आयात होने वाली यूरिया में कमी के बाद बड़ी दिक्कत पेश आ रही है। राष्ट्रपति मून जे-इन ने समाधान का जल्द भरोसा दिया। तालिबानी शासन के बाद अफगानिस्तान के हेरात में मंगलवार को एक बार फिर से स्कूल खुले हैं। हेरात में कक्षा 7 से 12वीं तक की लड़कियों के स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूल खुलने से सभी के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद तालिबान ने स्कूल खोलने का आदेश दिया है।